अरे आ गया। रोहान, मेरी जान, मेरी जान, कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। मैं आ गया ना। मेरी जान, एक मसला है। क्या हुआ है रोहान? तुम्हारे चचा टैक्सी में हैं। यहाँ? हाँ। टैक्सी में क्या कर रहे हैं? वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? वो आ नहीं सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आ सकते रोहान? वो बहुत नशे में है। क्या? हद है रोहान। चलो देखते हैं। चचा, चचा जान। हाय, मेरे चचा इस हाल में? लेकिन इतने बुरे हाल में भी नहीं है। ये बुरा हाल नहीं, इन्हें बिल्कुल होश नहीं है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये एक बार उल्टी कर दे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? किसे उल्टी कराने की बात कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जान? क्यों ना देखूं तुम्हें? हद होती है रोहान। ये शख्स जिन्होंने जिंदगी भर कभी शराब नहीं पी, तुम्हारे साथ सिर्फ 2 घंटे रहे और देखो इनका ये हाल हो गया। मेरी जान, मैं स्टेज पर गया था, जब नीचे आया तो ये ऐसे ही थे। इन्होंने खुद पी ली, मैं क्या करता? फजूल बातें मत करो। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ नूर, मैं कसम खाता हूँ, मेरे दोस्त ने जिद की। मैं जब स्टेज पर गया, एक गाना गाया, जब वापस आया तो शराब की बोतलें भरी पड़ी थी। या अल्लाह, क्या क्या देखना बाकी रह गया है। चचा जान। चचा जान, हाँ। चलिए आइए। चचा। चलिए। नहीं नहीं, मुझे बस यही आराम करने था, मुझे ये लम्हा एंजॉय करने था। तुम हंस क्यों रहे हो रोहन? अच्छा ठीक है, माफ कर दो। चचा जान, आ जाइए चचा जान। एक काम करें, आज आप हमारे ही घर रुक जाएं। गाड़ी का मीटर अब भी चल रहा है, बाद में एतराज मत कीजिएगा कि इतने पैसे कैसे बन गए। ठीक है भाई, चले आप आ जाए। तो इस हमने क्या कर डाला? ये लो, ये रखो तुम। बहुत शुक्रिया। आपा, बेहतर है कि इन्हें लस्सी या सोडा पिला दें। ठीक है ठीक है। चचा, आराम से। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। रोहन, अल्लाह के वास्ते हंसना बंद कर दो और मेरा खून ना जलाओ। क्या हो गया नूर, मैं जानकर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। भाई तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? मैं बस फोन कर अभी आता लीजिएगा, मैं स्टैंड पर ही हूँ। हूँ। रोहन, एक बात तो बताओ, तुम पीते हो तो नशा चढ़ता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे आपकी वजह से मेरी बीवी आज मार डालेगी। नूर बेटा, माफ करना, लेकिन तुम मेरे दोस्त से नाराज नहीं हो सकती। ठीक है चचा जान, ठीक है। अम्मी जान, अल्लाह कबूल करे। आमीन। कल मैं आपको बता नहीं सकी, मैंने आपका इंतकाम ले लिया अम्मी जान। तुमने इंतकाम ले लिया? किससे? अरे अम्मी, आपकी दुश्मन एलिफ से। और किससे? क्या मतलब? मैं कल उसके ऑफिस गई थी, उसके क्लाइंट्स को भगा दिया। फिर मैंने दूसरे क्लाइंट्स के नंबर हासिल करके उन्हें भी कॉल किया, फिर उन्हें बता दिया कि असल में एलिफ कैसी औरत है। हाय, तुम ये क्या कह रही हो नायला? कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ मेरे गले लग जाओ मेरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। कसम से मेरे अपने बच्चों ने मेरे लिए वो काम नहीं किया जो तुमने किया, समझ रही हो ना? तुम्हारे अलावा मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। मैं मानती हूँ अम्मी जान, मगर आज भी मेरा एक काम बाकी है। आज क्या करने वाली हो तुम? कुछ करना तो है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम की जरूरत होगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। रकम मैं दूंगी। अच्छा बताती हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगी। आप अपना पूरा नाम बताएंगी? दुआ कोकमास। आपकी अम्मी का नाम? ज़ैनब। और बाबा का नाम? रेहान। आपका पूरा नाम क्या है? अजलान उनाल। आपकी अम्मी का? मरियम। और बाबा का? अब्दुल्ला। दुआ कोकमास, आप अपनी मर्जी से और किसी भी दबाव में आए बगैर अजलान ओनाल को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। जी अजलान ओनाल, आप किसी भी दबाव में आए बगैर और अपने पुख्ता इरादे से दुआ कोकमास को अपनी बीवी कबूल करते हैं? पूरे दिल से मुझे कबूल है। मुझे हुकूमत की तरफ से दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। नेक तमन्नाएं आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। आप भी इस पर सिग्नेचर कर दें।
बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आपका शुक्रिया। असल में तो हम हनीमून पर जाने वाले थे, मगर कुछ अर्सा हम दोनों को वेट करना होगा। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे घूमने। ठीक है, ऑफिस का टाइम हो गया, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नानी के पास रुकूंगी कुछ देर। ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। अभी तक मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो गया। अरे जान, इन्होंने जिंदगी में पहली बार पी है, नशा ज्यादा हो गया। माफ करना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लगता है इन्हें होश आ रहा है। चचा, चचा आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। क्या मैंने रात यहीं गुजारी है? ओह, मैंने तो कपड़े तक नहीं बदले हैं। आहिस्ता आहिस्ता, चक्कर आ सकते हैं आपको। ये आखिर मुझे हुआ क्या है? सर में शदीद दर्द है, सर घूम रहा है बिल्कुल। मैं आपके लिए पनीर और रोटी ले आती हूँ ताकि कुछ खा लें। नूर बेटा, किसी जहमत की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। फिक्र मत करें, पहली बार था ना, तो हो जाता है ऐसा सबके साथ। लेकिन आपने इतनी कैसे पी ली? मुझे तो कुछ याद नहीं कि मुझे हुआ क्या था। मैं तो अलग परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। अरे नहीं, फिक्र मत करे, मैंने उससे बात कर ली है। उसे कहीं बताया तो नहीं कि मैं नशे में था? उससे कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि घर पर मिलो और आपको नींद आ गई। शुक्रिया रोहान। अच्छा बच्चों, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ न बताना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो चचा जान, और उम्मीद है आप दोबारा उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे। चले आए, नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गई यहाँ? लगता है मामलात कुछ ठीक नहीं। तुमने जो किया मुझे मालूम है। वैसे तुम कितनी घटिया साबित हुई यार। क्या तुम पहले भी यही सब करती रहती थी? हाँ, तुम्हारी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मुझे हैरानी भी नहीं हुई। तुम ऐसी हरकतें किए बगैर रह जो नहीं सकती। क्या है ये? ओ, मैं इसे छोड़ दूं तो इसके बदले पैसे दोगी तुम? अरे नहीं आलिफ, वो तुम कहाँ छोड़ने वाली हो? इतना आसान होता है क्या? तो फिर क्या मामला है? मैंने ये किसी टीवी शो में देखा था। सास अपनी बहू को पैसे दे रही थी, मगर मरियम अम्मी बहुत रहमदिल हैं, समझ रही हो, और कोई ये काम नहीं करता। वो अपने शौहर के साथ रहने वाली औरत को तनख्वाह देना चाहते हैं। नाइला, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम खुशकिस्मत हो, मैंने तुम्हें तनख्वाह दी है। पापा का ख्याल रखती हो ना? नाइला, ये लो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे शौक भी नहीं है इस गंदगी में रुकने का। अभी इन पैसों को रखो, अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारा हक है इस पर। क्या क्या कर दिया ये तुमने? लानत तो खुदा की तुम पर नाइला, पागल कहीं की। क्या कर दिया ये? हाँ कहो मेरी जान। अपो अभी अभी नाइला आई थी यहाँ, कह रही थी कि मरियम ने मुझे तनख्वाह भेजी है। वो पैसों से भरा लिफाफा लाई थी। वही है जिसने मेरा कारोबार खराब किया, और उसने मेरा सारा सेटअप खराब कर दिया यहाँ। क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ हिला रहे हैं अभी तक। अपो देखिए, वो पागल औरत मुझे बार बार परेशान करी, कह रही है छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं तो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन रुक गई फिर। रिलैक्स रहो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। क्या बंदोबस्त करेंगे आप उसका? ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और तुम किसी से कोई बात मत करो, और अपने बिजनेस की भी फिक्र मत करना, तुम मेरे साथ काम करोगी। ठीक है,
बस तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले एक अच्छी सी कॉफी बनाकर सुकून से पियो, उसके बाद रेस्टोरेंट आ जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मगर मुझे कुछ काम समेटना है। यहाँ पर उस पागल औरत ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर मेरी मेज खराब कर दी है उसने, पागल। उसकी फिक्र छोड़ो और रेस्टोरेंट पहुंचो। ठीक है, मैं यहाँ से निकलते हुए फोन कर दूंगी। ओके। दुआ, खुश आमदीद। रमीज काफी अजीब आदमी है। मुझे समझ नहीं आया उसने अम्मी को स्टेज पर क्यों बुलाया। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात वो सब कुछ क्या था? उसी बारे में तो हम बात कर रहे थे। जानते हो बात अखबारों तक पहुंच चुकी है। कल चैनल तक भी आ जाएगी बाबा। इस तरह की खबरें सहाफी कहाँ छोड़ते? ये सब मुझे मत सिखाओ। क्या हो गया बाबा? क्या मतलब क्या हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब अपनी माँ को कैसे करने दिया आखिर तुमने? ये सब एक गैर आदमी के साथ स्टेज पर माइक पकड़े खड़ी थी वो। हम कर ही क्या लेते? हम तो आपको भी नहीं रोक पाए। जुबान संभाल के बात करो, अपने बाप से बात करो। क्या तुम सब लोग अपने होश खो बैठे हो? अपने आप को ठीक कर लो वरना मुझे ठीक करना आता है। और तुम अपनी बीवी को संभाल लो वरना ठीक नहीं होगा। क्या किया है नायला ने? खुद को समझती क्या है वो? एलिफ के ऑफिस जाकर नायला ने तोड़ फोड़ की। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। बहुत अच्छा किया उसने। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस अब बहुत हो चुका बाबा। तुम अपनी बीवी को संभाल लो। आपने मेरी बीवी से पहले अपना ख्याल रखा होता तो अच्छा होता बाबा। अभी बताता हूँ किसको संभालना। मैं अपने बारे में किसी को बात नहीं करने दूंगा। असलान जरा समझाओ इन्हें। नायला के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। देखो तायजान। अब्दुल्ला सर प्लीज आइए। आए तायजान बाहर चले। तुम देख लोगे। क्या देखूंगा मैं? अच्छा भाई बस ठीक सर है। प्लीज आप आइए। बस ठीक है, बहुत हो गया। मेरी नाराजगी आपसे खत्म नहीं हुई। जो कुछ आपने किया वो दुरुस्त नहीं था। आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये बातें बार बार सुन चुकी हूँ और एक ही बात बार बार सुनकर तंग भी आ चुकी हूँ। मगर तुम शदीद गुस्से में लग रही हो। मुझे इसका मतलब कुछ सीरियस कहने वाली हो मुझसे। मरियम अम्मी, उनका रवैया और बुरा हो गया है। मगर तुमने उसके साथ क्या किया है? पहले तो मैं इसका रद्द-ए-अमल समझती थी। मैंने उनकी हर बात भी मानी, लेकिन लगता है मेरी कोशिशें बेकार गई। ये बात अजलान के लिए लड़की तलाश करने तक आ गई है। इस पर भी बस नहीं हुआ तो घर से निकालने ये तुम क्या कह रही हो यार? क्या है ये? दुआ फौरन वो जगह छोड़ दो, फौरन। मैंने भी यही सोचा था कि छोड़ देती हूँ घर। मैं तो जवेरिया के कमरे में रह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा आखिर इसकी कोई तो कीमत होगी। मैं इनकी कोई ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना जवेरिया को खो सकती हूँ। तो क्या करने वाली हो? कर चुकी हूँ मैं। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, आज ही की ये शादी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है दुआ। समझ नहीं आ रहा खुश होना चाहिए या नहीं। मेरा तो दिमाग सुन हो चुका है। वो मुझसे कह रही थी कि उनका बेटा मुझसे शादी नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या कहेंगे। क्या मतलब है? मैं उनसे कहूंगी वो आपके अच्छे दिन होंगे और अब से मैं आपके साथ हूं। आपका हर सूरत में दिफा करूंगी और जब तक आपकी कुनियत उनाल नहीं बन जाती, मेरा फिर तलाक लेने का इरादा नहीं है। ये सब करके तुम मेरे हिस्से का इंतकाम लोगी? शायद वक्त की यही मर्जी है। तो फिर कॉफी वगैरह नहीं पिलाएंगे? जाएं? ठीक है। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
तुमने देर कर दी, मैं कॉल भी कर रहा था। ठीक कहा तुम। मैं खाला और अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। तुमने क्या कहा? इसने क्या कहा? क्या कहा तुमने? कहाँ थी तुम? अम्मी बस करें। क्यों, क्या हो गया? बेशरम, बेहया। वो एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब्दुल्ला बाबा एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ते खाला को। मुझे लगता है आखिरकार उन्हें सच्ची खुशी मिल गई है। तुम्हें मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी जान से। बदतमीज लड़की। दुआ, ये क्या कह रही हो तुम? दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? बस करो। निकल जाओ तुम इस घर से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तो कहीं नहीं जा रही। जाओगी तुम, दफा हो जाओ। अम्मी चुप हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ तुम मेरे घर से, वरना मैं हाथ पकड़ कर खुद निकाल दूंगी। भूल जाओ अपनी बेटी को। अम्मी, मुझसे इस लहजे में बात करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ ये पूछ रही हैं? अजलान की बीवी हूँ मैं, मरियम साहिबा। अम्मी, अम्मी देखें। देखें मरियम साहिबा, आपके बेटे ने आज मुझसे फिर शादी कर ली। इसने कहा कि हम आपसे ये बात छुपा कर रखेंगे, मगर मैं आपको फिर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए बताती हूँ। दुआ, तुमने क्या किया? अब से हर कोई अपनी जगह याद रखेगा। अगर किसी को इस घर से निकलना चाहिए तो वो आप हैं। क्योंकि अब से इस घर की सरबराह मैं हूं, जब तक खाला नहीं आ जाती। अब्दुल्ला बाबा की नई बेगम। बेशर्म, बेहया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या दुआ? रोको मत इन्हें, जो जहर अंदर है वो उगलने दो। दुआ, तुम हाथ से आगे बढ़ रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इस लड़की से दोबारा शादी कैसे कर सकते हो? आपको एक बात बताऊं, आपका यूं चीखना, चिल्लाना, गालम गलोच करना मुझ पर असर नहीं करता। क्योंकि आपने ये बातें इतनी बार कही हैं कि मुझे इनकी आदत हो गई है। दुआ, एक लफ्ज और नहीं, हद कर दी। अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो तो मुझे कबूल है। चलो देखते हैं कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आप देख लेंगे।